सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ। उसने अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यौमुन फ़ी सबीलिल्लाहि खैरुम मिन अल्फ़ यौमिन फ़ीमा सिवाहु। अल्लाह के रास्ते का एक दिन उसके अलावा के 1000 दिनों से बेहतर है। एक दिन अल्लाह के रास्ते में रहना उसके अलावा के 1000 दिनों से बेहतर और अफजल है। जहाँ फजीलत की बात होती है वहाँ पर एक बात डरने की भी होती है। वो डर किस बात का है? अगर वो दिन अच्छा गुज़र गया तो 1000 दिन की नेकी, अगर वो दिन बिगड़ गया तो फिर 1000 दिन का गुनाह भी होगा ना, 1000 दिन का नुकसान होगा ना, नुकसान। अगर वो दिन अच्छा गुज़रा तो 1000 दिन की नेकी, अगर वो बिगड़ गया तो फिर नुकसान भी तो बड़ा होगा। हम ये ना सोचें कि वो एक दिन है, बल्कि वो 1000 दिन के बराबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान में शब क़दर नसीब फरमाई। उसके लिए अल्लाह ने मुस्तक़िल एक सूरत उतारी और फरमाया कि वह 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से जब बेहतर है तो उसमें एक डरने की भी तो बात है ना। अगर वो रात चुक गई तो, वो रात चुक गई तो, इसलिए रमज़ान की हर रात में जागकर इबादत करने का हुक्म है। और ख़ुसूसन आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करके ये एहतिमाम के साथ उसे हासिल करने का हुक्म है। क्यों? कि वो छूट ना जाए। अगर वो मिल गई तो काम बन जाएगा शब क़दर, अगर शब क़दर छूट गई तो फिर 1000 महीनों का नुकसान भी तो होगा। जिसमें फ़ायदा ज़्यादा रहता है और उसमें नुकसान का इम्कान भी ज़्यादा रहता है। अगर आदमी बड़ी पेटुबड़ी के साथ काम करता, उसमें आने वाला नफ़ा भी बल्ला रहता, व्यापार अच्छा चला नहीं तो नष्टम भी बल्ला खाता, क्योंकि तो पेटुबड़ी वैसी है नहीं जी। तो माशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलना हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। एक एक दिन 1000 दिनों के बराबर है। और जैसा निकलने में फ़ायदा है, अगर वो दिन बिगड़ गया तो उसका नुकसान भी ज़्यादा है। तो जो अल्लाह के रास्ते के जो दिन है, तो उसको बनाने के लिए क्या करना, किस तरह से करेंगे तो अल्लाह के रास्ते का दिन कबूल होगा। ये फ़ैन बंद करो थोड़ी देर। किस तरह से करेंगे तो ये दिन अल्लाह के रास्ते का कबूल होगा। ये हम लोगों को किन बातों की एहतियात करनी है और किन बातों के करने से और किस अमल के करने से हमारे ये दिन अल्लाह के रास्ते के कबूल होते, उस लाइन से
मैं आपको 3 बातें बताता हूँ, ज़िंदगी भर याद रखें। अल्लाह का रास्ता भी कबूल होगा, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को भी कबूल करेंगे। ज़िंदगी भर इस बात को याद रखें। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। भेजो उनको, भेजो, चलो अंदर जाओ, बात मत करो, खामोश बैठ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ जमात के लिए नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए है। और जमात के अंदर भी हमारी जमात कबूल होने और हमारा वक्त कबूल होने में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मददगार हैं। तो इसलिए इन बातों पर अमल की नीयत भी करें और कोशिश भी करें। और उसमें से पहली बात यह है, दुनिया की गीबत की, हंसी मजाक की, इधर उधर की कोई भी बेकार बात हरगिज़ नहीं करना। औरतें जब 2-4 साथ होती हैं, कुछ ना कुछ बातें कर लेती हैं, कुछ ना कुछ बातें कर लेती हैं। ये बातें ही हैं जो हमारी नेकी को ख़राब करती हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सूखी लकड़ी में जिस तरह से आग पकड़ती है, उसी तरीक़े से नेकियों में फजूल बातों के ज़रिए से आग पकड़ती है। हम अल्लाह के रास्ते में हैं, हमारी नेकी की कीमत बढ़ी हुई है और हम तालीम कर रहे हैं, सीखना सिखाना कर रहे हैं, सारे अमल कर रहे हैं, और साथ में फजूल बातें भी कर रहे हैं, बेकार बातें भी कर रहे हैं, गीबत की बातें भी कर रहे हैं, चाड़ी चुगड़ी की बातें भी कर रहे हैं, ऊंच नीच की बात भी कर रहे हैं, इसकी उसकी बात भी कर रहे हैं। तो साथ का साथ हमारी नेकियों में उस तरह लग जाएगा, बालों पर उस तरह लगने से बाल जैसे साफ़ हो जाते, इसी तरीके से नेकियां साफ़ हो जाती। खुसूसन अल्लाह के रास्ते में फजूल बात, बेकार बात हरगिज़ नहीं करना। ये हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और घर के पास भी नहीं करना। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके सौकनों में से एक अम्मी जान तशरीफ़ लाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से। उनका कद थोड़ा सा छोटा था, तो उन्होंने ज़बान से कुछ नहीं कहा, हाथ से इशारा करके बताया कि देखो वो छोटी वाली आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया और इतना नाराज़ हुए, तबीयत पर इतनी नागवारी गुजरी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा तूने आज ऐसी बात कही है, अगर इस बात को दरिया में डाल दे तो दरिया का पानी बदबूदार हो जाए और कड़वा हो जाए। हमारे घर में दूसरे की बातें कर लेना और हमारे घर में बदबू उठा लेना, हमारे रूम में दूसरे के बातें कर लेना और हमारे कमरे को, हमारे रूम में बदबू उठा लेना। अल्लाह की नाफरमानी में हिस्सा लेना। मेरे मोहतरमा बहनों, फजूल बात तो ना जमात में अच्छी है ना घर में अच्छी है। फजूल बात से तो मौत तक के लिए उसे टाटा गुड बाय बोल डालना। बोलते रहते ना बच्चे, स्कूल आएंगे या तो खुद बोलते ना, हाँ टाटा गुड बाय बोलते रहते नहीं।
ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हमारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म है वो बात। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में आए तो उसको मिलने वाली नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यही होनी चाहिए कि वो फजूल बातों से बच जाए। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक दे। और दूसरी बात, किसी चीज़ का सवाल नहीं करना। जमात में तो हरगिज़ नहीं करना और घर में भी सवाल नहीं करना। आप ये बात समझो, ये बात समझो। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्सवालु ज़िल्लुन, सवाल ज़िल्लत है। सवाल क्या है? ज़िल्लत है। इस हदीस की वजह से बीवियां शोहर से ख़र्चा नहीं मांगते थे, खाना नहीं मांगते थे, कपड़ा नहीं मांगते थे जी, मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने दुआ करते थे। अल्लाह उनके दिल में डालता था और वो ज़रूरत की चीज़ें पेश आती थी। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्सवालु ज़िल्लुन, के सवाल में ज़िल्लत है। अल्लाह के रास्ते में निकल को ये ज़िल्लत वाला काम नहीं करना। अल्लाह के रास्ते में निकलकर इज़्ज़त वाले काम करना जो अंबिया वाले काम हैं। सीखना, सिखाना, दुआ करना, ज़िक्र करना, नमाज़ पढ़ना, तश्कील करना, तालीम करना, तरगीब देना, पर्दे में अपने आप को छुपाना, ये सारे इज़्ज़त वाले काम हैं। ये सारे इज़्ज़त वाले काम हैं। एक जमात गई आसाम में, तो उस घर में दूसरे घर से खाना आया। वो अल्लाह की बंदी खाना पकाई। सुनो, अब जमात पहली बार आई है, नमक डालना भूल गई है। खाना तो बहुत अच्छा बने है, खुशबू भी है, लेकिन उसमें नमक नहीं। अब जमात वालों के पास है, जमात वाले बैठती हैं, डाल लेती हैं, खाती हैं। चेहरे के ऊपर वो बिगाड़ भी नहीं है, पेशानी के ऊपर बल भी नहीं है। वो बैकुआ नहीं बल्कि फरिश्ते थे उन्होंने। वरना बैकुआ को तो गुंडू सूदी लगी तो भी हाँ, उनको क्या की, छत के ऊपर पड़ गई बोले सर का आवाज़ करते थे उन। ला इलाहा इल्लल्लाह। पेशानी के ऊपर बल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह बल्ले को खाना खा लेती ही। और जमात वाले खाना खाई, खाना खाने के बाद घर वाले भी बैठी खाना खाने के लिए, देखे तो वो खाना फिक्का उच्चू है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कैसा खाई माँ तुम्हें खाना? बोलते तो नमक देते ना क्या माँ? नहीं, जैसा बने वैसा खा लेंगे। अल्लाह का शुक्र है, सहाबा तो पत्ते खा के ज़िंदगी गुजारे, हमारे को तो ये खाना मिल रहा ना। वो जमात की घरवाली बूढ़ी रोने बैठ गई, कहते कि ज़िंदगी भर में मेरे भवांग सताती थी, ज़िंदगी भर में सब कुछ सताती थी, ये कम है वो कम है बोल को, कभी मिर्चियाँ कम है, कभी मसाला कम है, कभी नमक कम है बोल को, और कभी पानी में शेरवा ज़्यादा हुआ, कभी शेरवा कम हुआ बोल को गालियाँ देती थी कि ये नो देखो नमक नहीं सर का कैसा कहीं, अल्लाह तुम्हें फरिश्ते हैं माँ बोल को। उस दिन ही जो घर की और वो बूढ़ी की और वो लोगों की ज़िंदगी बदल गई। दूसरी जगह जब जमात जाने लगी तो लोग बोलते थे, देखो ये जमात का ख्याल रखो, इन्हों कोई सी भी बात पूछते नहीं, देखो तुम्हें किस वक्त में क्या होना कि ख्याल रखो। पहले जमात को एक बार चाय मिलती थी, उन्होंने नमक क्या छोड़ डाले, उनको 3 बार चाय मिलती है, बीच में फ्रूटा मिलती हैं और बीच बीच में खाने मिलती हैं। उन्होंने खाक देख को इनको खिलाती हैं। नमक का सवाल करते तो नमक कम है जरा देव जी बिल्कुल बोलते तो
सवाल करते, लेकिन ये पूरे फ़ायदे से क्या हो जाते, नुकसान हो जाते। औरतें सवाल ना करें, बल्कि मर्द भी ना करें और अपने घरों में भी ना करें। शोहर कने बीवी इज्जत वाली बनना का तो शोहर से सवाल नहीं करना। शोहर को बीवी को लड़ाई 90% पैसा में और वो सामान में चाहने का। तुम्हारे भान को दे आली, तुम्हारे अम्मा को दे आली, तुम्हारी चीचानी को दे आली, तुम्हारी खाला को दे आली, मुझे क्या लेने वालों को यही लड़ाई। 90% जोर मर्द की लड़ाई में क्या रहता बोले तो उनको वो तदी मेरे को क्या दिए नहीं तो। जमात में ये उसूल सिखाते, वो क्या है, मुक़द्दर में है सो चीज़ जाती नहीं और नहीं सो चीज़ आती नहीं। शोहर से कितना लड़े तो भी तुम्हें कोई चीज़ मिलता जो तुम्हारे मुक़द्दर में है, तुम्हें ना लड़ते तो भी तुम्हें वो मिलता, तुम्हें ना लड़ते तो भी अपने मर्द से तुम्हारे को वो चीज़ मिलती। लेकिन लड़ को और जो रजामंदी से लेने का और नाराज़गी से लेती, नाराज़गी से लेती। पीवट सर के पीवट को भी जोरू का ख्याल आता, बशर्ते के और उसकी बीवी पारसा हो, अल्लाह के सामने रोने वाली हो और दुआ करने वाली हो, अल्लाह उसके दिल में भी हुब मोहब्बत डालते, उसके दिल में भी अल्लाह मोहब्बत डालते। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें जब अल्लाह के रास्ते में हों और उनके लिए ये एहतिमाम के साथ सवाल से बचने की ज़रूरत है। जी, ये दो वो दो, तुम्हारे घर में ये है क्या, वो है क्या, तुम्हारे घर में एक एक रख लेनी ही, वो एक रख लेनी ही। जी, ऐसे सब जमात में ये फजूल बातें और फजूल सवाल हरगिज़ नहीं करना। इसी तरह से जब अपने घर में हो तो अपने घर में अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी कुर्बान करना, अल्लाह उससे अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए अता कर दी, उससे अच्छी चीज़ें अल्लाह तुम्हें अता कर दी। जी, हमारे नंदयाल में एक बहन है बेचारी, अल्लाह उनके लिए हर तरह की आसानी नसीब फरमाए। वो हमारे से ताल्लुक़ रखते थे और दीनी एतबार से कुछ मसले मसाइल पूछा करते थे, तो उन्होंने ये भी करते थे कि देखो हमारे शोहर ऐसे ही कभी मेरा ख्याल नहीं करते, कभी उनकी अम्मी और बहन की तरफ ही रहते, पैसे सब उनको कुछ देते, मुझे हिसाब भी नहीं बताते। जी, और तो ये सारी बातें बोलते थे। मैं उनको बोलता था, अच्छा तुम्हारे को हिसाब बताते तो तुम्हें क्या करती माँ, तुम्हारा हिसाब बताते तो तुम्हें खाने का 3 रोटी तो, तुम्हारा हिसाब नहीं बताते तो भी खाने का 3 रोटी छो, तो बताने में ना बताने में तुम्हारा क्या नुकसान है। न कहा लो तुम्हें बोलते सो भी सही छो। अब उनकी माँ बहन है, उनका हक़ है, बल्कि उन्हें देते भी होंगे। तुम्हारा हक़ भी अदा करने का टाइम आएगा, अल्लाह दिल में डालेगा, तुम्हें सब्र करो। अब बरस हो गया, 2 बरस हो गया, जी नहीं, फिर भी तुम्हें सब्र करो। उन आके रो के बोलते, क्या उनकी बहन को देखो 4 जोड़े लेके पूरे पैसे ले आके महीने के उनकी अम्मा के हाथ में देते, मुझे तो नौकरानी की सरकार रखी। हाँ माँ, बीवी का तो वैसा छो, शोहर जैसा रखे और उसमें खुश होने का नाम ही बीवी है, और बीवी का तो शोहर जिस हाल में रखे अल्लाह भी उसी हाल में खुश है उससे। बीवी बोले तो सब्र करना माँ, देखो अल्लाह तुम्हारे भी दिन लाती। ऐसा कितने बरस हजरत देखो मैं जो है परेशान हो गई हूँ घर से, कभी कभी मर जाना बोलता जानो, कभी कभी मुझे छोड़ को जाना बोलता जानो। नहीं माँ, तुम्हारी जन्नत वो घर से 600, अल्लाह तुम्हारे को जन्नत का जोड़ा बनाई, तुम्हें सब्र करते ही तुम्हारे शोहर के काम चलती ही, इसलिए तुम्हें सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खुशगवार ज़िंदगी देती। साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6ठा साल गुजरिया, और 6ठे साल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी काया ऐसी पलटी, और शोहर उसकी बीवी को देखे सो रह सकता नहीं देखे सो रह सकता नहीं, और पूरे पैसे ला के बीवी को देता, पूरा हिसाब इसके हाथ में, और पूरा घर का बड़पन इसके हाथ में, और माँ को बहनों को उनको बोलता कि मेरी बीवी कैसा बोले वैसा तुम्हें ज़्यादा हथकम नहीं करना, कि हज़रत तुम्हें बोले सरकार छो हज़रत
मेरे शोहर का दिल मेरी तरफ पलटा, हालांकि मैं सब्र करी। अच्छा तुम्हें क्या करती है माँ, अब उनको सताओ तुम्हें भी। उनको बोले हम उनको देखेंगे। उनको कि नहीं नहीं हज़रत, मैं क्या सताता हूँ, उनकी अम्मा बहाना। उन्हें उनकी अम्मा को राज़ी करे तो मेरे मर्द को जन्नत हो, मेरे मर्द जहन्नम में गए तो मैं अकेली जन्नत में जाके क्या करता हूँ, मेरे लिए भी जहन्नम इस तो हो। उनकी अम्मा का करने का अम्मा करता हूँ, बहन को करने का बहन को करता हूँ। खाली मैं रखता हूँ अंदर हो, पूरा हिसाब किताब उन्होंने अपने हाथ से करती, पूरा बड़पन मेरे हाथ की मर्द के हाथ में रखी हूँ मैं। लेकिन क्या कहता हूँ, पहले अक्सर का नहीं, अब मेरे मर्द मेरे को अच्छा देख लेती। देखो माँ, तुम्हें सब्र करने का ये नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे शोहर के दिल में फितरी तौर पर मोहब्बत डाली, फितरी तौर पर मोहब्बत डाली। यह है मेरे मोहतरम सामीन, जब औरतें अपने शोहरों से सवाल नहीं करती, अल्लाह ताला मोहब्बत जमाती। अल्लाह ताला सवाल करने से खुश होते, चाहे मर्द भी क्यों ना हो, बार बार सवाल करे तो नाराज़ हो जाती। अल्लाह का गैर सवाल करने से क्या हो जाती, नाराज़ हो जाती। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि वे सवाल से बचें, खुसूसन अल्लाह के रास्ते में सवाल से बचें। सवाल ज़िल्लत है, सवाल ज़िल्लत है। जिस घर में अगर एक सवाल भी करेंगे तो उस घर वालों को तुम दीन का काम नहीं ले सकेंगे। समझो तुम्हारा एक पॉइंट चला गया, दूसरी चीज़ का सवाल करेंगे, चलो तुम्हारा दूसरा पॉइंट गिर गया। इसी तरह से जितने सवाल करेंगे तुम्हारी जमात का नंबर उतना गिरता चला जाएगा। जिस घर में औरत सवाल करने वाली होगी तो समझो उस घर की बरकत उतनी ख़त्म होती चली जाएगी। हमारे बेतम चल्ले में एक बहू है, बहू का सुनना सब भी क्या करी, सासू और सास की भानु और उनको एक ननंद है, उन्होंने 3 जने डाल ली। बहू का सुनना भी और उनका सुनना भी, और बहू को लेक जाना नहीं बोल को बोलनी कहाँ को, वो फंक्शन में। क्या हुआ, मर्द आने के बाद सब जने गई तो के फंक्शन में, तो कहीं गई नहीं, तू भी चल मेरे साथ बोल को बुला ले। अब फंक्शन में बाइक सब जने देखती हैं, इनके गलियां भर सुनना है और उनको सुनना नहीं। अब बाइक का चुप रहती क्या, आको बोलती हैं सो बुनो डालनी तुम्हारे गले में क्या रखे नहीं। तो ये बहुत सबर वाली, हाँ मैं डाली थी, डाल ले उनको कि मेरे क्या, नहीं तो है तो परवानी, नहीं तो परवानी, ऐसा बोले। वो लोग क्या समझे, भाई इनका ने दाल गलती नहीं बोल सकते, दूसरे का नहीं जाएगा जाको। अब वो सास को भी, सास की भान को भी, और जो उनकी बेटी है उनको भी, अब 3 जने को अब लट्ठू को मंगा डाले सरका डाली। तो ये बैकवान चो घर में 4 बैकवा हैं, उसके पूरे गहने चुरा ले को डाल ले को, और उसे खाली नंगा गल्ला डाल ले के विश्वास तुम्हें उनको पूरे फंक्शन में आदमी बातें कर को भेज। अब जब से दूसरे फंक्शन को गए तो सास क्या करती है, बहू को अपना हार भी दाल को लेके जाती है। भवा सवाल करे नहीं सरका, लड़े नहीं सरका, सबर करे तो अल्लाह उनको ऐसा अकल देते। मुंह के सामने बोलने वाले मुंह के सामने बोलते, बदपीछे बोलने वाले बदपीछे बोलते, लेकिन अल्लाह अकल जरूर देते। सबर करना, याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आप लोगों को समझ में आना बोल के मैं फ़िलहाल की दुनिया की और ज़ाहिर की मिसाल देकर बता रहा हूँ। मेरे मोहतरम माँ-बहनों, सवाल करने में ज़िल्लत है। किसी भी तरह का कोई सवाल आप ना करें, हर सवाल अल्लाह से करें और अपनी हर हाजत अल्लाह से मांगे। अल्लाह गैब से तुम्हारे हाजतों को पूरा करे। पहली चीज़ तो ये हो गई कि फजूल बात हरगिज़ नहीं करना। दूसरी बात ये हो गई कि जो है सवाल हरगिज़ नहीं करना। औरत का सवाल, बार बार का सवाल
और जो है घर की बरकत को ख़त्म करता, लोगों में ज़िल्लत लाता और अल्लाह के रास्ते में, और उसके नंबर घट जाते जमात के। सब्र के साथ 3 दिन गुजार ले तो घर पर सब्र के साथ वक्त गुजारना आता। हर छोटी चीज़ कम हुई तो भी आदमी ये दो वो दो, तुम्हारे कहने ये नहीं क्या वो नहीं क्या, ये चीज़ें नहीं पूछ लेना। ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छा, तीसरी चीज़ भी सुनो, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। ये पर्दा जो है ना, खिड़कियाँ का दरवाज़ियाँ का नहीं है, पर्दा बदन का है, अपने आप को छुपाना। लोग टाइट कपड़ा पहनते, ये बेपर्दगी है, छोटा कपड़ा पहनते, ये भी बेपर्दगी है। खिड़की के पर्दे तो फुल हैं, दरवाजे के पर्दे तो फुल हैं, लेकिन कपड़े टाइट है, कपड़े छोटे हैं। ये पर्दे की आला किस्म नहीं है। पर्दा अपने बदन का है। पर्दा बोले तो अपने आप को छुपाना। अपने आप को छुपाने का मतलब ये है खाली बाजार में गए खुद बुर्खा डाल लेना नहीं है, घर में है खुद भी, बच्चियां के सामने, अपने छोटे बच्चियां के सामने भी, और मानो, दादीनो, फुप्पूनो, खालानो, अपने बदन को ऐसा छुपाना, बच्चियां को वही तालीम बनना। मैं मेरी माँ का कभी पेट नहीं देखी, मैं मेरी माँ की कभी गर्दन नहीं देखी। औरत बच्चियां को भी ये तालीम मिलना, मैं मेरी माँ की कोनी नहीं देखी। औरत बच्चे ये तालीम लेना, मर्दों की और मर्द बच्चों की दूसरी बात है, उनका तो पता नहीं कहाँ चला जाता नंबर। घर के जो बाइक बच्चियां हैं उन्होंने भी ये कहना कि मेरी दादी की कभी मैं कोनी नहीं देखी, कभी पीठ नहीं देखी, कभी पेट नहीं देखी, कभी गर्दन नहीं देखी, कभी पिंडली नहीं देखी। औरत बच्चियां ये बोल लेना, घर की औरतों की ये चीज़ें नहीं देखी। बदन को छुपाने का नाम पर्दा है, और वो पर्दा ईमान से आता है, बयान करने से नहीं आता। मैं बयान करता हूँ तुम्हें सुन को चले आती। जब तक तुम्हारे अंदर ईमान नहीं बढ़ता तुम्हारे अंदर ये सिफत पैदा नहीं हो सकती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के रास्ते का खुरूज, अल्लाह के रास्ते का खुरूज ये जो है अपने अंदर के ईमान को जगाने, अपने अंदर के ईमान को बढ़ाने के लिए है। कलमा पढ़कर हमने ईमान का बीज लगा लिया है, और मौत तक ऐसी मेहनत करना कि अल्लाह ताला हमें ऐसा ईमान देना कि मौत के वक्त में हमारा ईमान रहे। पर्दा जो है ईमान से होता है, पर्दा बदन को छुपाने का नाम है। थोड़ी औरतें बाजार में पोंगनाल बेचने का काम करते, थोड़ी औरतें बज्जी बेचने का काम करते, थोड़ी औरतें घरों के सामने कचरा झाड़ते, थोड़े इलाकों में थोड़ी औरतें जंगलों में काम करते। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, उन लोगों का भी मुकम्मल पर्दा होता है। ऐसी भी औरतों को हमने देखा। और कुछ औरतें घरों में होती हैं, उनके खिड़कियों में और जो है दरवाज़ों में पर्दे भी होते हैं, लेकिन उनको पूरे बाड़े वाले भी देखते रहते। बज्जी बेचने वाली, कभी उसको किसी ने नहीं देखा। जंगल में काम करने वाली, कभी किसी ने उसको नहीं देखा। नौकरी करने वाली, कभी किसी ने उसको नहीं देखा, उसके बदन का कोई हिस्सा नहीं देखा। लेकिन उसके घर को पर्दा भी नहीं है, लेकिन पर्दा लगा ली दरवाजे को, खिड़की को फैशन के वास्ते, लेकिन बैकों को पूरे बाड़े वाले देखती हैं। इसे पर्दा बोलती हैं क्या? मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये जो पर्दा है ये कल्ब की सिफत है। ये जो पर्दा ईमान की सिफत है। पर्दा अल्लाह का हुक्म है, और पर्दा जो है
कि औरतें जो ये समझिए कि खाली बुर्का डाल लिए तो पर्दा है, बल्कि बुर्का भी टाइट होता है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के रास्ते की बरकत से ऐसा पर्दा करना कि तुम्हारी जमात जाने के बाद घर वालों को भी तरगीब होना कि भाई औरतें इस तरीके से भी पर्दा करती हैं, औरतें इस तरीके से भी पर्दा करती। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 24 साल या 22 साल की उम्र में तकरीबन जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर चले गए थे। मगरिब के बाद नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ने के बाद पानी नहा के कपड़े पहने, सुरमा लगाई, इतर लगाई और अपनी खादिमा को बुलाकर कहा कि देखो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। अगर मैं मर गई, अली से कहना मैं नहा चुकी हूँ, सुरमा भी लगा चुकी हूँ, इतर भी लगा चुकी हूँ, कपड़े भी पहन चुकी हूँ, और उनसे ये कहना कि मेरा जनाजा रात में ही जाए, डोली के अंदर लोग ये ना देखें कि रसूलुल्लाह की बेटी मोटी थी या दुबली थी। रसूलुल्लाह की बेटी मोटी थी या दुबली थी, लोगों को ये भी पता ना लगे। ये कहना हज़रत अली से मेरा जनाजा रात में ही चले जाएगा। ईशा से पहले, ईशा के फ़ौरन बाद और आपका विसाल हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह रात में आए और रात में खादिमा ने ये कहा और रात में ही ले जाके आपको दफन भी कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके उस पर्दे की सिफत की वजह से, और भी सिफात आपके अंदर थी, तो उनकी इस सिफत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खातून जन्नत बना दिया, जन्नत की औरतों की सरदार बना दिया। उनका पर्दा ऐसा था। तो करोगे इंशाअल्लाह तो याद रहेगी बातें, 3 बातें, फजूल बातें ना जमात में करना ना घर में करना, सवाल ना जमात में करना ना घर में करना, पर्दा जमात में भी करना और घर में भी करना। करेंगे सभी इंशाअल्लाह जी। और जो लोग पहली बार आते ना जमात में, शैतान उनको क्या बोलता मालूम, क्या लेके तू पहली बार है, ये देखो अच्छी है तो भी रहेंगे थे, नहीं तो क्या भी नहीं। शैतान उनको ऐसा समझाता। हाँ, अल्लाह के फजल से अबैयों में भीड़ बार भी आते रहता हूँ, 10 दिन भी लगाता हूँ, छिल्ला भी जाता हूँ, बैरिन भी जाता हूँ। शैतान ऐसी नियत नहीं कराता क्या कि ज़बरदस्ती तुझे बुला ले कहीं ले गए तो पहली बार देखो, अब अच्छा खाना मिलको, अगर तुझे अच्छा सुलेगा तो देख लो को भी रहेंगे थे, नहीं तो क्या भी नहीं, यही बस वो एक बार लगा ले तो हो गया। शैतान ऐसा समझाता। थोड़े बेगों ऐसा प्लान कर ले बैठे रहते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ऐसा मत सोचो माँ, शैतान के हवाले मत हो माँ। देखो, तुम्हें नियत लेके जाओ, अल्लाह के फजल से मैं अल्लाह वाल को अबई हूँ। मेरी उम्र के कितने दिन बेकार चले गई। मैं पहले चाको आई तो कितना अच्छा रहने का, अब तक मैं बैरून भी जाकर आती थी, कितने बरसा जो है मेरे बेकार चले गई। अल्लाह कैसा फिर बोल को नियत कर ले को, अफसोस कर ले को अपनी ज़िंदगी पर। अब से मैं हर बार जमात में, और हर 2 महीने को, हर महीने को, हर 3 महीने को मैं जमात में, और अपनी जमात तकाज़े की और अपनी जमात तरतीब करके बना ले को आता हूँ और दीन का काम करता हूँ। बिल्कुल नियत कर ले को जाओ माँ। हाँ, बेतम चलने वाले अगर तुम्हारा इकराम व तकरीम नहीं कर सके तो भी, और अच्छा खिला पिला को तुम्हारी देखभाल नहीं करे तो भी, तुम्हें अल्लाह के वास्ते करो, ठीक है इंशाअल्लाह। एक जमात आई थी बेतम चलने को जी, और वो शायद अब खड़गपुर की थी, अबू बकर की थी जी। तो उसमें से 2 जने क्या बोले कहते, हमें मरे तो जाते नहीं बेतम चले बोलेंगे तो, मना कहीं को गए तो उन्होंने दाल खाना तो डाली, चटनी डाले नहीं बोलेंगे। हम चाकलेट खाने की आदत हो, हमारे मर्दवा ने देखे तो दोपहर में वहाँ बज्जियाँ भी मिले नहीं बोलेंगे। उनको दोपहर खाने में बड़े चाकलेट खाने की, या क्या तो बढ़िया चाकलेट खाने की आदत करे। ओफो, अब उस दिन मैं ऐलान करें मरकज़ में, भाई जमाता है तो ज़रा चटनी किटनी तो रखो भाई, ज़रा बढ़िया गिड़िया तो तल के रखते रहो पाँव को। फिर भाई को नहीं आता तो बेदम चलने का नाम बदनाम होता है।
तो शैतान वैसा भी समझाता। मेरे मोहतरम माँ बहनों, पहली बार जो लोग आते उन लोगों के लिए चाहिए कि वे वो ऐसी नीयत करे अल्लाह उनको मौत तक कबूल फरमा ले। बहुत दिनों के बाद अल्लाह ने मौका दिया है, वरना पहले काम में लग जाते। अब तक हम भी काम की एक सतह तय कर चुके होते। बहुत लेट के बाद हम आए हैं। अल्लाह आपसे तो मैं बार बार आता हूँ, मैं अपने घर के लोगों को भी तश्कील करके भेजता हूँ, बल्कि अच्छी नीयत कर लो। इंशाअल्लाह हमें किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपनी आखिरत बनाने के लिए और अल्लाह के रास्ते में निकले और अपना ईमान बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले। ठीक है इंशाअल्लाह जी। और जो लोग नए शादीशुदा जोड़े आते हैं, वो तक फैशन हो गया है शादी हुए से 10 दिन कुछ या महीने कुछ जमात में जाना, अब उसके बाद अब 10 साल तक छुट्टी बोल लेना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नए जोड़े का मतलब, नया जोड़ा जमात में आने का मतलब अब ये मौत तक काम में जमेगा। नया जोड़ा शादी के फ़ौरन बाद जमात में आए बोले तो उसके थोड़े एक्सपेक्टेशन आती, उसके थोड़े आंकड़े रहती, उसके थोड़े अंदाजे रहती, उसके ऊपर लोगों की कुछ उम्मीदें रहती कि ये जोड़ा ऐसा बनना कि ये हर 3 महीने में, हर 2 महीने में अपनी जमात इन्हों बना कर ले जाना, और ये जोड़ा जन्नत का जोड़ा बनना, और ये जोड़ा शादी के फ़ौरन बाद दीन का काम शुरू किया है और बुढ़े होने तक और दीन के काम में इन्हों बुढ़े होना बोल के देखने वालों की उम्मीद रहती है और लोगों की दुआ लगती रहती है। और वो ऐसे जोड़े वाले भी अगर ऐसा सोचे तो अल्लाह उनको कबूल भी करती। अब नहीं फैशन है लो भाई कि यानी कि शादी होते में पहले जा कहेंगे और फिर उसके बाद अपना काम देख लेंगे बोले तो फिर वैसा होता। जो लोग उनके ज़रिए से उम्मीद लगाती और उनकी उम्मीदों पर पानी चले जाता। कोई भी जोड़ा जन्नत का बनना का तो उसमें औरत का हाथ रहता। औरत चाहिए सो वो जोड़ा जन्नत का जोड़ा नहीं बनता। औरत को इस बात की फिक्र है ना, मैं मेरे मर्द को जन्नती बना लेना। औरत को इस बात की फिक्र है ना, मेरे मर्द को क्या बना लेना, जन्नती बना लेना। मर्द को जन्नती बना लेना का तो मर्द नमाज पढ़ना, मर्द को जन्नती बनाने का तो मर्द रोज़ा रखना, मर्द को जन्नती बना लेना का तो मर्द माँ बहना का ख्याल करना, मर्द जन्नती बनना बोले तो और मर्द दावत के काम में रहना, मर्द जन्नती बनना बोले तो बीवी दीन के काम में सपोर्ट करना, बीवी दीन के काम में सपोर्ट करना। शादी के शुरू से अगर दीन के काम में सपोर्ट करना शुरू कर दिए तो वो जोड़ा जन्नत का जोड़ा बनेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी करें, थोड़े दिन के बाद देखने आए बीवी घर में थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम बाहर गए थे। हाँ क्या माँ कैसे है, कैसे है वैसे छे। इस्माइल कहाँ गई, हाँ जाते रहते उन्होंने मस्जिदा पकड़ ले चले आते रहते। हमारी बात सुने तो नहीं, क्या खाना पीना अच्छा था, क्या खाते वही खाना वही पानी। हमारे अम्मा घर में जो अच्छा था यहाँ तो क्या भी अच्छा नहीं। मेरी सास तो साबुना भी गिन गिन को देती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ज़माने की ये ज़माने की ये बातें हैं, वो ज़माने में उसके हिसाब से बोली होंगी बेचारी। ये जवाब तो ये ज़माने के हैं, वो ज़माने में कोई जवाब इस तरह का वो बेचारी बोली होगी इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि इस्माइल आए तो कहना, जब तुम्हारा शोहर आए तो कहना घर के दहलीज बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, घर के अंदर नबूवत के आसार और अब्बा जी के आने के आसार, एक नबी के आने के आसार और वो अनवारात देखकर घर में समझे कि कोई आए थे क्या। न कहा एक बड़े मियाँ से आए थे। बोले क्या बोले,
वैसा हाल चाल पूछे, मैं बता दी। तो फिर क्या हुआ? बोले कि दहलीज ठीक नहीं है, बदल दे। बोले कि देखो वो मेरे अब्बा थे और अल्लाह के नबी भी थे, और उन्होंने हाल चाल पूछे और तेरा जवाब उनको पसंद नहीं आया, और घर की दहलीज का मतलब और बीवी तू है और तुझे बदलने का हुक्म है, मैं तुझे तलाक देता हूँ, चल तू मेरे घर से बाहर निकल। बीवी को दहलीज की ताबीर देते हैं। दहलीज का मतलब यह है घर में जो भी खैर आएगी दरवाजे से आएगी, घर में जो भी खैर आएगी बीवी के रास्ते से आएगी। अब थोड़े दिन के बाद दूसरी शादी हुई और इस्माइल अलैहिस्सलाम बाहर थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो और उन्हें इस्तकबाल किया, बिठाया। क्या बेटा कैसे? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छे रखा है। इस्माइल कहाँ हैं? अल्लाह के दीन के काम के लिए गए हैं। अल्लाह की तौफीक से हम अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। बेटा तो इस ज़िंदगी से खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत नेक शोहर दिया, रात और दिन उसे दीन की फिक्र है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले अच्छा आए तो कहना अपने शोहर से कि इब्राहिम आए थे तुम्हारे अब्बा, और बोलना कि तुम्हारे घर की दहलीज अच्छी है और उसे अमानत के साथ संभाल के रखो। अब उन्होंने जाते में आए उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम, क्या हुआ, कोई आए थे क्या? उन्होंने कहा एक बड़े मियाँ आए थे, वो बोल रहे थे कि तुम्हारे अब्बा हैं। ये क्या बोल गए? इस तरह से बोले कि वो दहलीज तू ही है, तेरे ज़रिए से खैर वजूद में आएगी। और वो खैर ये थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी और उनके पेट से निकलने का था। अल्लाह उनके ज़रिए से अल्लाह ने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का सिलसिला जारी फरमाया। यह है औरतों की शुक्रगुजारी। जन्नती जोड़ा बनना, खैर वजूद में आना बोले तो शादी के संगतिच व खैर का रास्ता बनता। दीन का मशवरा कर लेना, दीन की बातों की फ़िक्र कर लेना, घर के अंदर रोज़ाना तालीम में 6 सिफात सीखना, तालीम के आदाब सीखना, मशवरे के आदाब सीखना, खाने सोने के आदाब सीखना, मजलिस के आदाब सीखना, 6 सिफात के साथ साथ और उन आदाब की तश्कीलें भी सीखना, ज़िक्र की बात सीखना, शोहर की इताअत की बात सीखना, शोहर बीवी मिलकर कुरान सीखना और हदीसें सीखना, आदाब सीखना। ये जोड़ा जन्नत का जोड़ा है। तब जाके ये जोड़ा शादी के संगात से लेके आखिर तक जन्नत का जोड़ा बाकी रहेगा। ऐसा कर लेंगे इंशाअल्लाह। भाई जन्नत का जोड़ा बनाओगे, अगर बाद वाले लोग भी आज से अगर ये ज़िंदगी शुरू करेंगे, अल्लाह उनको भी जन्नत का जोड़ा बनाएगा। अल्लाह मुझे भी कबूल फरमा ले, आप लोगों को भी कबूल फरमा ले, और आपकी जमात का बेतमचरला आना अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा ले। मेहनत करो इंशाअल्लाह और बार बार जमातें लेकर आते रहो और पूरे आलम की नियत करो इंशाअल्लाह। आप लोगों को 3 दिन के साथ साथ अशरा भी लगाना है, चिल्ला और बैरून भी लगाना है, और हर साल लगाना है और हर महीना लगाना है इंशाअल्लाह। नियत करेंगे सब इंशाअल्लाह जी। अच्छी बात इंशाअल्लाह। मेरी पूरी बात का खुलासा देखो कि 3 बातें हैं। फजूल बातें जमात में भी घर में भी हरगिज़ नहीं करना, और इसी तरीके से सवाल जमात में भी घर में भी सवाल की आदत बंद कर लेना। ज़रूरत की चीज़ भी सवाल नहीं करना। अल्लाह से मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से मांगना। अल्लाह लोगों को हुब डालते, वो हमारी ज़रूरतों को पूरी कराते। और तीसरा, औरतें पर्दा जमात में भी घर में भी बदन को छुपाने का पक्का पर्दा करते। ऐसा नहीं कि भाई हम दरवाज़ों को पर्दा लगा लिए और जो है बदन को खुला रख दिए, या टाइट कपड़े या छोटे कपड़े पहन लिए। और ये ईमान की सिफत है, अल्लाह का हुक्म है खुसूसन औरतों के लिए, तो अपने आप को पर्दे में छुपाए रखेंगे इंशाअल्लाह जी। और जो पहली बार आ रहे हैं वो ये नियत करें कि हमारी ज़िंदगी पहले की ख़त्म हो गई, अब अगली आने वाली ज़िंदगी में मौत तक हम काम में जमे रहेंगे। और जो शादी का नया जोड़ा है वो नई ज़िंदगी शुरू करे और अपने जोड़े को जन्नत का जोड़ा बनाए, और उसके लिए और दीनी कामों में और दीनी चीज़ें सीखने में और अपने आप को मेहनत करें। रोज़ाना पूरा नहीं तो भी थोड़ा थोड़ा तो भी मेहनत शुरू करें, ताकि लंबे वक्त में अल्लाह अच्छा रिज़ल्ट निकाले। अल्लाह मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह अगले महीने में जो उम्रे का सफ़र होने वाला, अल्लाह अपने फजल से उस सफ़र को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। अल्लाह जो लोग साथ जा रहे हैं उनकी और हमारी सबकी बेहतरीन तरबियत फरमा। अल्लाह तो अपने फजल का, करम का, आफ़ियत का मामला नसीब फरमा। अल्लाह इस पूरी जमात को कबूल फरमा। अल्लाह मर्दों को भी कबूल फरमा, मस्तूरात को भी कबूल फरमा। अल्लाह ये मस्तूरात बड़े मुजाहिदे के साथ हमारे यहाँ आई हैं, बड़े मुजाहिदे के साथ यहाँ पर रहती हैं। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा। जो बातें बताई गई हैं, औरतें भी मर्द भी सभी मुहताज हैं। अल्लाह सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अमीर और मामूरीन की अल्लाह बेहतरीन इस्लाह अता फरमा। अल्लाह यहाँ से नक़द जमातें अल्लाह अगले महीने में निकलने वाली हैं, अल्लाह उसके निकलने को कबूल फरमा। अल्लाह इस घर से ये दोनों भाइयों में से अल्लाह एक का निकलना तय हुआ है। अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह अपने फ़ज़ल से कबूलियत अता फरमा। अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुमा